घरेलू टोटके। खाने के फौरन बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। मूली को रात के बाद खाने से सख्त परहेज करें क्योंकि इसे हजम करना मुश्किल होता है। गर्म दूध के फौरन बाद पानी पीने से खांसी लग जाती है। चने और जौ का आटा मिलाकर रोटी पकाने से शुगर कंट्रोल रहती है। मुसलसल और ज़्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ सकती हैं। नींद न आती हो तो सोने से पहले पाँव के तलवों पर खालिस सरसों के तेल की मालिश करें और 2 चमचे शहद खा लें। आम और रसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से नज़ला ज़ुकाम और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। साग पकाने से कब्ल अगर उसे खौलते पानी में उबाल लिया जाए तो लज्जत बढ़ जाती है। रात सोने से कब्ल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाएं। ऐसा करने से मच्छर कमरे में नहीं आते। रोटी पकाकर रोटी के बर्तन में एक अदद अदरक का टुकड़ा रख दें तो रोटी सारा दिन नर्म और ताज़ा रहेगी। चाय और दही एक साथ नहीं खाना चाहिए। जब ये दोनों पेट में एक साथ मिलते हैं तो निज़ाम हज़्म को सुस्त कर देते हैं। जुकाम के खात्मे के लिए थोड़ी सी चीनी दहकते हुए कोयलों पर डालकर उसका धुआं सूंघें। सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए। ने खाने का ये सबसे बुरा वक्त है क्योंकि इससे शुगर लेवल बढ़ सकता है और ये हालत आपको पूरी रात जगाती रहेगी। लेकिन अगर आप दिन के आगाज में फल खाते हैं तो आप पूरा दिन एक्टिव और फ्रेश रहेंगे। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है। मूंगफली खाने के बाद पानी पीने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इसके नतीजे में खांसी और गले में खराश हो सकती है। गोश्त और दूध एक साथ हरगिज इस्तेमाल न करें वरना नुकसान हो सकता है। अगर थोड़े से काम से थकन हो जाती हो तो मुनक्का या किशमिश इस्तेमाल करें। सुबह सूरज निकलने से पहले एक चुटकी कच्चे चावल फाँक लेने से जिगर मजबूत होता है। केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ खाने से पेट खराब हो सकता है। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। कोई भी चीज़ तलते हुए कढ़ाई में 2 या 3 बूंद नींबू के रस की डाल दें तो तेल तली हुई चीज़ में कम जज्ब होगा। बगलों में पसीने की बू की शिद्दत में कमी के लिए नहाने के बाद बगल में फटकड़ी का एक टुकड़ा फेर लें और फिर वहाँ पानी बहाएं, मसला दूर हो जाएगा। बाज़ औक़ात गोश्त जल्दी पकता नहीं, इसके लिए इसमें लहसुन की दरमियान वाली 1-2 डंडियाँ हंडिया में डाल दें, गोश्त आसानी से पक जाएगा।